भागीरथ प्लेस चांदनी चौक में मेरी दुकान है। जब मैं घर से निकला तो बाहर मेन रोड और बाहर में सारी दुकानें खुली हुई थी, माहौल सही लग रहा था। इतवार वाले दिन यहाँ संडे के दिन झगड़ा होके चुका था, तो मंडे के दिन मैंने सोचा कि अब मामला सही है, तो मैं रोड पे पहुँचा और मैंने वहाँ एक ऑटो लिया। ऑटो लेके मैं मौजपुर पहुँचा था। मौजपुर पहुँचने के बाद मैंने देखा कि वहाँ नारे लगने लगे, भीड़ जमा हो गई। माहौल को ख़राब होता हुआ देख मैं वापसी अंदर गलियों में से आने लगा घर की तरफ कि भाई घर आ जाता हूँ, माहौल ख़राब है। तो गलियों में भी नारे लग रहे थे, लोग जमा थे, तो मैं रोड की तरफ से अंदर रोड की तरफ आ गया बाहर और घर के लिए आने लगा। जब मैं विजय पार्क मदर डेयरी पे पहुंचा तो जैसे ही मैं अंदर के लिए मुड़ा तो कोई एक शख्स आया मेरे पास और आते ही मुझसे कहने लगा, भीड़ थी वहाँ, बहुत सारी पब्लिक थी। मैं एक दुकान के ऊपर स्लैब पर चढ़ा ही था, एक शख्स आया और कहने लगा कि ये मुल्ला है, पत्थर मार रहा था और कहते ही वो लोग मुझ पे चिपट गए। मैंने उनसे एक दो दफ़ा बस मुँह से भाई भाई निकला, उसके बाद वो लोग मेरे पे चिपट गए। फिर मुझे नहीं पता, फिर वो लोग मारने लगे मुझे बुरी तरीके से। मुझे मेरे सर पे डंडे महसूस हो रहे थे कि डंडे लग रहे हैं, मारते रहे। बहरहाल पता नहीं लगा, जब मैं वो मुझे मार रहे, बस मैं किसी तरह अपनी जान बचा के वहाँ से भागा और भागने के बाद मैं अपने घर आया। तो आपकी कहाँ कहाँ चोट थी, कहाँ कहाँ लगी थी, क्या कितनी चोट आई है, वो सब बता दें। सर मेरे हिप्स के नीचे कट है 2 बड़े बड़े, उन पे 23 टाँके हैं। सर पे मेरे 5 टाँके हैं, 3 जगह से मेरा सर फटा हुआ है। और ये जो चोट आपके लगी है वो किस तरह से लगी, मतलब डंडे से लगी है या किसी धारदार हथियार का इस्तेमाल किया गया? सर पे तो जो लगी है सर, वो तो डंडे से लगी है और डंडा ही लग रहा था, महसूस तो वैसे डंडा ही हुआ था। बाकी जो मेरे बैक पे लगी है, मेरे हिप्स के नीचे लगी है, जो कट लगा है, वो मुझे जहाँ तक छुरी मारी है मेरे, छुरी या तलवार कुछ ऐसे ही था, वो मारी है। वो मुझे महसूस नहीं हुआ, गर्मा गर्मी था, मैं भागता हुआ निकला, मुझे महसूस नहीं हुआ। वो किसी और ने मुझे बताया कि भाई आपके पीछे 2 कट हैं बहुत बड़े बड़े से। अच्छा, उसके बाद आप हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल में क्या हुआ, कितना टाइम लगा आपको इलाज मिलने में? असल में जब मैं घर आया भाग के तो लोग बाग मुझे, यहीं डॉक्टर हैं उनके यहाँ ले गए थे। किसी ने मेरा केस लिया नहीं, मना कर दिया टाँके लगाने से। तो मैं फिर नर्सिंग होम भी गया, उन्होंने भी मना कर दिया। तो माहौल ख़राब था तो कोई मुझे पैदल पैदल जीटीबी अस्पताल लेके गए, तो वहाँ फुल था हिसाब किताब काफ़ी। तो फिर मैंने अपना इलाज जनरल में कराया। लगभग मुझे इस पूरी उसमें 2 ढाई घंटे लग गए थे। फिर वहाँ जाके मैं टाँके लगे, एमएलसी हुई मेरी। फिर वहाँ से मैं वापसी आया और उस दिन भी मैं घर नहीं वापसी आ पाया क्योंकि यहाँ माहौल बहुत ख़राब था, पथराव चल रहा था। तो कबीर नगर में ही मेरे दोस्त की सिस्टर का घर है, मैं वहीं रुका था एक रात और एक दिन मैं अगले दिन घर आया हूँ। अच्छा, ये बताइए, आपने भी जिक्र किया कि आपने इलाज खुद करवाया, तो आपने प्राइवेट अपना इलाज करवाया? नहीं सर, हुआ गवर्नमेंट ही है, जनरल हॉस्पिटल में मेरा हुआ है, लेकिन सर सोर्स के बाद हुआ। सोर्स लगानी पड़ी थी, वो लोग एमएलसी के लिए बहुत जोर दे रहे थे और कह रहे थे कि भाई एमएलसी के लिए अभी टाइम लगेगा। लेकिन कितना टाइम लगेगा आपको रिकवर होने के लिए? सर 1 महीने से ऊपर लग जाएगा अभी 1 महीने से ऊपर लगेगा। आपके यहाँ पे पीछे आपने बताया जैकेट पहने हुए थे, तो जैकेट भी फट गई थी? सर जैकेट मेरी काफ़ी हैवी थी, इस वजह से जैकेट तो फटी नहीं, लेकिन ये सर मेरे जो निशान नील बन गए मेरे शरीर पर कई जगह। पूरी बॉडी पे नील लगे हुए हैं सर, जैसे मेरे कंधे पे इस जगह पे नील बने हुए हैं और शरीर पे, कमर पे हैं और सीने पे नील बने हुए हैं। उसके बाद सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि मतलब आपकी जो हालात हुई उसके बाद आपने पुलिस में कंप्लेन की इस बारे में? सर मैंने अभी तक एफआईआर करी नहीं है इसकी, अभी तक? क्योंकि सर मैं अभी चलने फिरने से मोहताज हूँ, क्योंकि मैं अभी चल फिर नहीं पा रहा हूँ। तो और माहौल अभी 2-3 दिन से ख़राब ही था। अभी वाक़या 3 दिन पुराना ही है, मंडे का है, तो अभी मैं इसके लिए एफआईआर करने जाऊँगा। जब आपको चोट लगी तो आपके मन में क्या आया, क्या ख्यालात आपके आए? क्या आपको लगा कि आप बच पाओगे उस भीड़ से? नहीं सर, मुझे ख्याल बड़ा अजीब आया था, क्योंकि जहाँ मुझे मारा गया वो मेरा मोहल्ला ही था। जहाँ मुझे मारा गया वो मेरा मोहल्ला ही था और मैं जिस तरफ से आ रहा था वो यही सोच के आ रहा था कि भाई मेरा मोहल्ला है और मैं यहाँ से पार करता हुआ अपने घर चला जाऊँगा। पता नहीं कौन लोग थे, मैं जानता नहीं उन्हें, ना मैंने देख पाया, बस वो लोग मुझे मारने लगे। बहुत उस टाइम मुझे एक दफ़ा को काफ़ी तक मौत नज़र आई थी, क्योंकि वो जिस तरह वो लोग मुझे मार रहे थे। आपको ऐसा लगा उन लोगों में से कि कोई आपने उनको पहले कभी देखा हो? नहीं सर,
सर सब मुझे मतलब सब अनजान थे? सब अनजान थे, देखने का मौका ही नहीं मिला। बस मेरे मुंह से 2 दफा भाई निकला, उसके बाद वो लोग मेरे ऊपर चिपट गए, मारने लगे मुझे। वहां से किस तरह से आप आए? सर वहां से मैं भागा। हम्म। भागने के बाद उस तरफ जब विजय पार्क कुरेशी टावर की तरफ जब मैं पहुंचा, तो वहाँ कुछ लोग जो मोहल्ले के मुझे जानते थे वो मुझे लेकर आए फिर अंदर, पैदल पैदल ही। मैं यहाँ बैठी थी औरतों में, जब वो बैठते क्या वहाँ मैं देखने चला गया। वहाँ तो थोड़ी देर में हो गया हंगामा, में तो भागी आई, वो पता नहीं कैसे गिर गया, लेटा हुआ था घर में। अभी बोला अम्मी कहाँ, बहुत डंडों से पूरा बदन कर तोड़ रखा। मैं दिखाऊंगी, थाने में डाल दिया 2 दिन में, तो दिया भी नहीं पुलिस वाले ने। मैं गई नहीं बोलने, तो मैं गई तो किसी ने मुझे बताया था वहाँ पे अस्पताल में। वहाँ मैं गई, सब कमरों में देख आई, नहीं दिखा मेरा बच्चा। फिर थाने आई, थाने में फोटो दिखा, तो कह रहा पुलिस वाले कह रहे हाँ है। और मैंने कहा मिलवा दो, छोड़ दो। न छोड़ा न दिखाया। 1 बजे रात तक मैं बैठी रही, मैं और बैठी रही जब सुबह आना। मैंने कहा सुबह क्या, अब छोड़ दो। एक बच्चे को और तोड़ रखा था, उसका सारी यहाँ सब खून पसली तोड़ रखी थी, तो छोड़ दिया। वो मर जाता, रात को मर गया लगता वो भी, उसे तो छोड़ दिया। हमने कहा इन्हें छोड़ दिया, हमें भी हमारे बच्चों को भी छोड़ दो। क्या अच्छा दिखा दो, इन्होंने दिखाया नहीं, हार के चली आई। सुबह ही पहुँच गई 8 बजे 2 जनों के साथ। मैं ही वो कह रहा इन्हें भी बंद करो, आप लोगों को। हाँ हम छुड़ाने गए तो कह रहे इन्हें करा ना, तो सुबह आना। तो मैं सुबह गई 2 जनों को लेके, तो कह रहे इन्हें भी डालो, इन्हें भी बंद करो। यहाँ हमें तो यहाँ ज्योति कॉलोनी में मिले। जब भी मैंने कहा अच्छा दिखा तो दो, तो सुबह भी नहीं दिया, तो मैंने कहा दिखा तो दो, तो करे ना शाम को आइयो। फिर शाम को भी गई, जब भी नहीं दिया। फिर साजिद के घर बार मैं साजिद के यहाँ पहुँची है, जो निगम पार्सल, तो उससे कहा, तो वो बार फोन कर रहा, हाँ छोड़ दूंगा 7 बजे का टाइम दिया, 7 बजे फिर वही उनके पास गई, फिर फोन करा, तो कह रहा आज नहीं छूटेगा कल। फिर रात को देखा जब उसके बच्चे की बहुत बेचैन हो रहा होगा, वहाँ बिल्कुल जान मतलब निकल जाती, तो फिर रात को 11 बजे 11:30 बजे फोन करा। किस दिन? परसों रात 2 रात हमारा लिया, जब परसों रात फिर उसकी हालत ज्यादा, जब मरने साजिद के पास आया। मैं साजिद के पास फिर चक्कर काट रही कि तुम्हें दिलवाला चले, क्या दिखाई दे तुम्हें, सबर तो जाके मेरा बच्चा यहाँ है, दिखाया भी नहीं। इतना तोड़ रखा था तो दिखाया भी नहीं। मैं बस आके घर में बैठी। साजिद कौन कौन है आपके फैमिली में, कौन है? बेटी है 4 बेटी। मेरे आदमी को 20 साल मरे हो गए, मगर वही बच्चा कमाने वही था, इसका देखने वाला जो 92 औरत है। कितनी उम्र होगी? 22 साल का होगा, 22 या 23 साल का। 23 साल से ज्यादा नहीं था। कोई आपके घर में कमाने वाला नहीं? वही खर्चा उठाता था, वही था कमाने वाला। साजिद ना फिर मेरे पास आया कोई जल्दी, हम गई जल्दी, बोले और बहुत गली उधर मच रहा होगा ना, तो कोई जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा मैं चली जाऊंगी, मैंने कहा जब पैदल में जाऊंगा चली जाऊंगी मैं। तो जिनके 3 के और बच्चे थे वो भी औरतें गई, एक के तो टांग टूट रही थी जब भी बेचारी गई। अभी देखिए दिल्ली सरकार ने, अभी मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है अभी कि जो लोग भी इस फसाद में मारे गए हैं उनको 10 लाख रुपया, जो लोगों के घर पूरी तरह से जल गया है उसको 5 लाख रुपया, जिनकी दुकानें जल गई हैं उनको 5 लाख रुपया, जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 2 लाख रुपया, और खाने का जो भी हो सकता है वो सरकार ने ऐलान किया है। हम भी एक सरकार का पार्ट हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड भी, तो हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि अभी हम 10,000 पैकेट्स फौरी तौर पर खाने के वहाँ हम भेज रहे हैं। उसके अलावा हम आटा, दाल, चीनी, चावल 10,000 पैकेट्स हम ये इन सब चीज़ों के दिल्ली वक्फ बोर्ड से हम लोग भेज रहे हैं। बाकी वहाँ SDM सब तैनात हैं, सबको जिम्मेदारी दे दी गई है कि किसी किस्म की राहत में कोई कमी ना रहे, खाने की हो या किसी भी चीज़ की हो। हम लोग पूरी तरह से इस पर काम कर रहे हैं। दवाइयों का क्या? और हम लोग दवाइयाँ कुछ वहाँ नर्सिंग होम्स हैं जो फ्री सेवा दे रहे हैं, तो उनको कुछ दवाइयों की दिक्कत थी, उनके यहाँ कमी आ रही थी दवाइयों की, तो उन्होंने जो दवाइयों का हमें लिस्ट दी थी, जितनी दवाइयाँ, वो सब हम यहाँ से भेज रहे हैं दिल्ली वक्फ बोर्ड से। सामान में सर, सामान कौन से इलाकों में जाएगा तकरीबन? अभी सबसे ज़्यादा जो मुतासिर, जहाँ भी मुतासरीन हैं ज़्यादातर तो इसमें नेहरू विहार में,
करावल नगर में, मुस्तफ़ाबाद में और बाबरपुर के इलाके में यहाँ ज़्यादा नुकसानात हुए हैं, तो हम वहीं भेज रहे हैं सब। मरने वालों की और जख्मी होने वालों की तादाद आपको पता चले? तकरीबन अभी 35 से 40 के बीच में है और अभी और 10-5 और बढ़ने के इम्कानात हैं। और की तरफ से भी मुआवजा का ऐलान किया जा सकता है? अभी हम भी गौर कर रहे हैं उस पर, सरकार का एक पार्ट है, हम भी सरकार ने दिया है और देख रहे हैं जो हमसे राहत हम दे पाएंगे वो हम दे रहे हैं। सरकार हमारी सब कुछ कर रही है, तो ठीक है सब। देखिए, अभी हमने ज़मीनी हकीकत जानने की कोशिश की। वहाँ के लोकल एमएलए अब्दुल रहमान साहब को, हाजी यूनुस साहब को, उनको बुलाया और उनसे जानने की कोशिश की। तो फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ दूध की, चीनी, पत्ती और दवाओं की और खाने पीने की चीज़ों की है। बहुत सारे घरों में गैस भी नहीं है, तो हम 10,000 पैकेट हमने खाने के बनवाए हैं और पूरे इलाके में जो भी मुतासरा इलाके हैं वो किसी भी मज़हब के हों, किसी भी जात के हों, हम सबके यहाँ भेजेंगे। 3 हॉस्पिटल जो खिदमत कर रहे थे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, लेकिन उनके यहाँ कुछ चीज़ों की कमी थी, तो वो हम मेडिसिन के अलग अलग पैकेट बना के वहाँ वो भी हम भेज रहे हैं। एक पैकेट हमने आटा, दाल, चीनी और इनकी जो बेसिक ज़रूरतें हैं, कुछ थोड़ी बहुत दवाएं हैं, वो भी साथ रख के वो पैकेट भी हम भिजवा रहे हैं। एक चीज़ जो है देखने में आ रही है वो ये है कि जो लोग मरे हैं और जो जख्मी हैं उनको किसी तरह की कानूनी मदद नहीं मिल पा रही है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। तो क्या दिल्ली वक्फ बोर्ड नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने ये तय किया है कि वहाँ कैंप लगाएंगे और जिस तरह की भी उनकी प्रॉब्लम होगी हम वहाँ अपने लीगल एक्सपर्ट बैठाएंगे और जिस तरह भी हमारे पास किसी भी मज़हब का, किसी भी जात का जो भी आदमी मदद लेने के लिए आएगा, हम उसकी मदद करेंगे। हमने तय किया हम पूरी कानूनी मदद भी हम हर तरह से पूरी इंसानियत की बेस के ऊपर पूरी मदद करेंगे। हम तो यहाँ पर अपने आप बिल्कुल सेफ महसूस कर रहे हैं, हमें कोई ऐसी परेशानी नहीं है। जो भी जैसा भी यहाँ पर जो भी झगड़ा भी हुआ है सब बाहर के लोगों ने करा है, यहाँ के सब अपना शांतिपूर्ण माहौल बना, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, आपके डॉक्टर की दुकान है, तो आपके पास इंजर्ड आए थे? नहीं, एक्चुअली मैं 2 दिन से थोड़ा माहौल ऐसा ही था, तो मैंने अभी तक ऐसा कोई इंजर्ड मैंने केस देखा नहीं थी। मैंने ऐसा कुछ यहाँ आपके बराबर में मंदिर भी है, क्या किसी ने कोई कोशिश की? नहीं, कुछ कैसे यहाँ किसी ने, बल्कि यहाँ तो सेफ्टी करी है लोगों ने और कोई भी कैसा किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, कैसे भी कोई यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई है किसी की। सब ने हमारी हेल्प करी है, कोई ऐसा वो नहीं है कि हम तो बल्कि यहाँ और सेफ महसूस कर रहे हैं, ये मान लीजिए। हमें तो दिक्कत नहीं सर, यहाँ तो हमने यहाँ के लोगों सब बाहर के थे, यहाँ के किसी ने कोई ऐसा झगड़ा मन नहीं करा है, पहली बात तो ये है। और जितने भी झगड़े हुए हैं सब ये बाहर के ही लोग थे, यहाँ का कोई ऐसा आदमी ने कोई ऐसा झगड़ा कोई करा हो किसी से। आगे हमारे यादव जी बताएंगे। आप बताएं सर, आप कब से यहाँ पे रह रहे हैं? करीब 35 साल से। 35 साल से। इस तरह की सिचुएशन पहले कभी आई है आपकी ज़िंदगी में? नहीं, यहाँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। जो अभी हालात बने उस पर आपने किस तरह से उस सिचुएशन को टैकल किया? क्या है, यहाँ तो हम जहाँ रह रहे हैं ना, यहाँ 90% मुस्लिम आबादी है। हम आज ही पूरे सेफ हैं। आज कर्फ्यू जैसा माहौल लगा हुआ है, बायोमेट्री लगी हुई है और मेरी शॉप अभी भी कैंप शॉप खुली हुई है। यहाँ सारे तत्व तो हैं, कैसे नहीं मानते, यहाँ है नहीं, सारे तत्व तो हैं, लेकिन उनसे ज़्यादा लोग समझदार हैं यहाँ। किसी कोई तरह की क्षति नहीं पहुँचाई, पूरी सेफ्टी की लोगों ने हमारी, और कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, पुलिस से आप कितना अपने आप को महफूज समझते हैं? पुलिस से या आर्मी से आपको लगता है कि वो आपकी सुरक्षा कर रही है? नहीं, पुलिस तो अपना जो काम कर ही रही है कि हम नहीं कहते पुलिस नहीं कर रही, और पुलिस नहीं करती तो हमारा ज़्यादा बढ़ जाती। पुलिस ने पूरी जिम्मेदारी निभाई, जैसे कि भाई इधर के उधर नहीं जाने दिया, उधर के इधर नहीं आने दिया। भाई आपस में नहीं, पुलिस ने पुलिस पे कुछ सामान लगा ही नहीं सकते। मान लो इधर 2 गुट, इधर भी गुट हैं, उधर भी गुट हैं, आमने सामने दोनों गुट खड़े हुए हैं, तो और ज़्यादा बढ़ती। पुलिस ने इतना कराई कि इधर के उधर नहीं जाने दिए और उधर के इधर नहीं आने दिए। कंट्रोल किया, कंट्रोल पुलिस ने पूरा कंट्रोल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जमुना विहार में तो मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता कि वहाँ पे के लोग किसी के घर में घुसें या और ना वो इधर की तरफ आए, लेकिन डर दोनों को लगा रहता है कि इधर के लोग उधर ना पहुँच जाए। उधर के लोग सोचते हैं और उधर के लोग इधर के लोग ये सोचते हैं कि वो ना आ जाए, और बाकी यहाँ कोई किसी को परेशान नहीं करता। बाहर के लोग जो बाहर आते हैं वो जा करके दुकानें उकानें तोड़ते हैं या घुसने की कोशिश करते हैं। इलाके में भी दंगाइयों ने घुसने की कोशिश करी थी, लेकिन वहाँ के लड़के उनके वो खड़े हुए थे हमारे, उन्होंने वहाँ उनको रोका है। इधर के लोग उधर वालों ने रोका, हमने अपने अपने गली मोहल्ले वालों को रोका है कि गली मोहल्ले के अंदर बाहर का आदमी ना आ जाए। और अब भी हम रातों को जाग रहे हैं, यहाँ पे बैठ करके हम रातों को जाग यहाँ पर सुना है कि यहाँ पर फायरिंग में एक नौजवान यहाँ का जो इलाके का था वो फौत हो गया। वो यहाँ उठा के लाए थे, यहाँ का नहीं था वो, मतलब वो पल्ली साइड में रहता है, वो उधर की साइड का था। लेकिन मैंने उनसे कहा कि भाई यहाँ क्यों लेकर आए हो, कहाँ लगी है इसके चोट?
कहने जी वहाँ लगी थी, तो मैंने कहा इसको वहीं ले जाओ, क्योंकि पुलिस पूछेगी कि भाई ये कैसे लगी है, हमसे पूछेगी, तो इसलिए वो वहीं ले गए थे उठा के। आप बताएंगे कि वो कौन नौजवान था जिसको गोली लगी? जो नौजवान था वो हमारे विजय पार्क में उसकी एक दुकान थी कोई पहले पनवाड़ी की, उसका नाम मुबारक है। और लड़का बहुत अच्छा था, कोई दंगाई नहीं था, कुछ नहीं था। बाहर की तरफ बहुत सारे लोग आकर के जो कुरैशी टावर है उसका शटर तोड़ रहे थे उस वक्त में, जो वीडियो बन के आई है सामने। और उनके साथ पीछे 400-500 मीटर की दूरी पर पुलिस प्रशासन के लोग भी खड़े हुए थे, पूरी गाड़ी खड़ी हुई थी। वो लोग उनको कुछ भी नहीं कह रहे थे और वो लोग शटर तोड़ रहे थे उस वक्त। उसी दौरान में एक बंदा कोई जो फायर करे, उसने लगभग 3 फायर करे, जिसमें से एक गोली हमारे उस लड़के को मुबारक को उसको लगी, ऑन द स्पॉट वहीं डेथ हो गई उसकी। उसको उठा करके यहाँ लाए थे। तो विजय पार्क वालों का तो यह बाहर निकलने का मौका नहीं पड़ रहा था कि कोई कुछ करे, और सब शांति का माहौल बना रहे थे, क्योंकि यहाँ के जिम्मेदार लोगों ने कहा कि हमें कुछ नहीं करा, शांति का माहौल बनाना है, बाहर के लोगों को अंदर नहीं आने देना, क्योंकि बाहर के लोग ही ये सब काम कर रहे थे। मोहल्ले के लोगों ने तो मिलकर अमन कमेटी बनाई और लोगों में शांति मार्च निकाला, लोगों को जो है समझाया कि भाई सब मिलजुल कर रहे थे। क्योंकि आज तक यहाँ हमने 92 का दंगा देखा, हम छोटे से थे, तो आज उस टाइम पे भी यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, शांति का माहौल बनाए रखा। आज भी शांति का माहौल है, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कुछ नहीं हुआ। कुछ फायर यमुना विहार में हुए थे, लेकिन लोगों ने पता लगा कि वो वहाँ से चले गए, उसके बाद कोई दंगा नहीं हुआ। इधर पीछे रोड पे पहले दिन हुआ था हंगामा, कुछ पथराव वगैरह हो, कुछ लोग बाहर से पीछे के रोड में एंट्री करी और उन्होंने पथराव किया था उस वक्त, कुछ घरों के शीशे से तोड़े गए थे। लेकिन जब लोग इकट्ठे हुए तो वो भागे। फिर पीछे के लोग, हिंदू लोग, हमारे भाई और हमारे मुस्लिम भाइयों ने मिलकर के वहाँ पहरा दिया। अभी तक पहरा दे रहे हैं अपनी सेफ्टी के लिए, किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए, सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए। हमारे एरिया में एक मंदिर पड़ता है, एक मंदिर तो बिल्कुल हमारे गढ़ के बीच में है। अब बाहर देखें आप कितनी मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया जहाँ लोग कम थे। टावर के अंदर जो है तोड़ फोड़ की गई, मार की गई। जी। इसके अलावा भी इस इलाके में कहीं लूट मार हुई है? नहीं, और कुछ नहीं, सिर्फ पीछे रोड पर हमारे कुछ गली के कॉर्नर पर जो हमारे मुस्लिम भाइयों के कुछ मकान है, स्टार्टिंग में घुसते के साथ ही उधर कुछ घरों पर पथराव किया गया था पहले दिन, जिस दिन रात को हंगामा हुआ था कपिल मिश्रा के बयान के बाद में। तो कुछ लोगों ने भड़का करके अंदर आने की कोशिश करी थी, हंगामा किया था, लेकिन वो जब ही हंगामा करके और जब लोग इकट्ठे हुए तो वो वहाँ से भाग गए। अब ये नहीं पता वो कौन कौन लोग थे, क्योंकि बाहर के लोग तो कोई अनजान लोग थे, उनको तो हम जानते नहीं हैं। तो ये है कि भड़काने की कोशिश करी थी, लेकिन यहाँ का शांति सौहार्द बना हुआ है, लोग मिलजुल करके पहरा दे रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं और शांति मार्च निकाला जब से जो है ना यहाँ अमन और अमान है। सर, आपसे मैं बात जानना चाहूँगा, तो कोई अमन कमेटी वगैरह यहाँ बनाई गई है, कोई मार्च निकाले गए? नहीं, अमन कमेटी बनी हुई तो नहीं है, लेकिन 3 दिन जो झगड़ा हुआ था उससे अगले दिन हमने लोगों ने सब इकट्ठे हुए थे, जिसमें मुस्लिम थे, कुछ गैर मुस्लिम थे। तो हमने सब गलियों में और यहाँ तक कि नूर-ए-इलाही तक हम लोग गए, यही कि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे, इसलिए लोगों ने सपोर्ट भी करा था उसकी, और लोगों ने श्योर भी करा था कि हाँ आप बेफिक्र रहो, हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा और आप बेफिक्र रहो, तुम अपने गलियों पे चौकीदारा करो और हम अपनी तरफ से। तो इस वजह से हिंदू और मुसलमानों ने तो इत्तेहाद का सबूत दिया, भाईचारे का, अमन का सबूत दिया, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से या मुकामी नेताओं की तरफ से भी कोई इस तरह की मदद मिली आपको? नहीं, सब प्रशासन की तरफ से तो बहुत दिक्कत रही है। हमने तो ऐसी को नहीं, अगर प्रशासन की तरफ से मुस्तैद होता प्रशासन तो शायद ये और जगह भी ऐसे ही हो जाता जैसे हमारा एरिया। हाँ, और ये जितना हमारा कुरैशी टावर के जो बाहर जो भी हो ना, वो सब दंगाइयों का, हमारा तो कोई बच्चा ही बाहर नहीं गया। ये सब उन्हीं का काम है, जो बाहर जितना भी नुकसान या पत्थर, हमें नहीं पता कहाँ से आया क्या, हमारा बच्चा कोई बाहर नहीं गया, ना हमारा बच्चा कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट है, ना हमारा बच्चा, तो अपनी गलियों में ही अपनी हिफाजत के लिए कि कोई इलीगल एलिमेंट ना आ जाए। तो वही सबसे बड़ी दिक्कत जो दिल्ली में हुई वही हो, जैसे आप प्रशासन मुस्तैद है, ऐसे शुरू दिन हो जाता तो शायद सबकी जान भी बच जाती है और सबका अजीत डोभाल जो है वो इन्होंने राउंड किया था यहाँ पर आके, इलाकों का दौरा भी किया था। अब किस तरह की जो है सिचुएशन है, लोगों में डर नहीं, उनके आने से तो लोगों में बहुत विश्वास हुआ। हाँ, विश्वास हुआ, उन्होंने लोगों से मिले, तसल्ली दी, उन्होंने यहाँ के हमने जो उनका वो सुना है कि लगा तुम्हारी हिफाजत करना हमारा काम है। तो लोगों उनके उससे उन्हें तसल्ली हुई, लोगों में मतलब जो डर का माहौल तो थोड़ा सा निकला। तो और उन्होंने जो बॉर्डर सील किए उससे, ये जो हमारे बॉर्डर एरिया हैं सब, उससे बहुत फ़ायदा हुआ इन एरिया को, जो बॉर्डर सील होने से। अगर ये 2 दिन पहले हो जाते ना तो शायद इतना ये नौबत ना आती आज, जो आज प्रशासन की तरफ से तो हम जो है पूरी तरीके से परेशान रहे हैं, क्योंकि प्रशासन, हमने वीडियो इतनी हमारे पास है, अगर कोई सबूत मांगे कि प्रशासन ने कितना साथ दिया है तो हम वीडियो दे सकते हैं उनको कि प्रशासन ने हमारा कुछ भी साथ नहीं दिया है। दंगाई उनके साथ पीछे थे, वो लोग हमारे लोगों की तरफ आंसू गैस के गोले छोड़ते थे, इधर धुआंधाड़ होती थी, पब्लिक परेशान होती थी, उधर से फायरिंग वगैरह होती थी और पथराव होता था। केजरीवाल का सवाल है एक मेरा, तो केजरीवाल को मुसलमानों ने बड़ी तादाद में जो है वोट दिया,
तकरीबन तमाम मुसलमानों ने वोट दिया, लेकिन लोगों को शिकायत है कि केजरीवाल ने बर वक्त जो है कोई कार्रवाई नहीं की। तो आप कितने मुतमईन हैं? असल में कानून बनाया बीजेपी ने, पुलिस कानून, पुलिस जो है वो भी बीजेपी की है, तो वो उन्हीं की हिमायत करेंगे। केजरीवाल क्या करेंगे बेचारे आके यहाँ पे, इनकी कौन सुनता है। शुरू जब पहली दफ़ा जब वो इलेक्शन जीते थे तो यहाँ पहाड़गंज के अंदर कोई बात हो गई थी तो पुलिस वाले इनसे लड़ने लगा था, तो उनकी कोई नहीं सुनता। क्या आपको नहीं लगता है कि आपने वोट, मुसलमानों ने वोट दिया केजरीवाल को बोलना चाहिए था? नहीं, कोई उसकी सुनता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। वो क्या कहेंगे, मैं कहता रहा हूँ ना, उनकी सुनेगा ही नहीं कोई। हाँ, कोई नहीं सुनेगा उनकी। सर सुनेगा क्यों नहीं, सुनने के लिए तो बैठे हुए। जब एक आदमी सरकार में है, गवर्नमेंट में है, वो कुछ परसेंट तो कर सकता है बंदा, लेकिन कोई बात यहाँ सुनने में 4 दिन गुजर गए फिसाद होते जरा से सुधरे हैं ना। तो केजरीवाल ने जो पहल करी थी, जो भागा दौड़ी करी है, LG के पास गए हैं, उसी टाइम से हालात सुधरने चालू हो गए थे 3 दिन के बाद। हाँ, यही तो शिकायत वही है केजरीवाल से कि उन्होंने देर से ये करी कि वो सोचे थे कि शायद केंद्र सरकार कुछ करेगी, कुछ ले इस बात पे एक्शन। जब नहीं लिया तभी तो पहल करी उन्होंने, अब वो अपने आप से तो नहीं भाग सकते ना एकदम करने के लिए। और उसको तो हम फिर जिताएंगे उसको। मुलाकात करिए। नहीं, ये लोगों की शिकायत है, ये आमतौर पर मुसलमानों की, कि केजरीवाल ने बहुत ताख़ीर से जो है पहल करी, दबाव बनाया। नहीं, केजरीवाल ने तो जो है काफ़ी मेहनत करी है। गृह मंत्री से भी 2 मुलाकात करी है। 25 तारीख को एक उन्होंने जो है 12 बजे मीटिंग करी थी दोपहर में, एक शाम को 3 बजे मीटिंग करी थी। तो केजरीवाल जी ने तो काफ़ी कोशिश करी है, ठीक है ना, कि दिल्ली में शांति बनी रहे। कैसा माहौल है, डर का माहौल है, खौफ का माहौल है या दिल्ली मतलब उत्तर पूर्वी जिले में जो है इसमें डर का माहौल है। जब से जो है डोभाल साहब आए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, तो तब से जो है डर का माहौल कुछ पब्लिक के दिमाग में से निकला है और लोगों में जो है मतलब एक विश्वास पैदा हुआ है इस इलाके में, पूरे उत्तर पूर्वी जिले में। 26 को हिंसा की घटनाएं हुई, क्या कल रात को या कल को भी कोई घटना हुई यहाँ पर? आपने मतलब कुछ इक्का दुक्का कहीं छुटपुट सुना है कि कहीं नारे की आवाज आई है, बाकी तो शांति बनी रही, पूरे इलाके में अमन चैन रहा। कहीं से कोई ऐसी बात नहीं, कोई बड़ी दुर्घटना की, बड़ी वारदात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। देश की राजधानी है, 15 किलोमीटर पे दूर पर जो नहीं प्रधानमंत्री बैठे हैं, 15 किलोमीटर दूर पर हमारे देश की संसद भवन चल रही है और हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, और फिर देश की राजधानी में जो है उनकी मतलब हुकूमत की, गवर्नमेंट की निगाह में मतलब जो है नाक के नीचे 15 किलोमीटर दूरी पर इस तरीके से ये काम हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। आपका नाम क्या है सर? मुस्तकिम खान। मुस्तकिम खान साहब जो है, अब आप किस तरह का महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी तक तो हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं अभी तो, लेकिन क्या है कि डर का जो माहौल अब बता रहे थे, अभी भाइयों ने भी बताया है, अभी वो माहौल तो बना हुआ है यहाँ पर जी। इसलिए जो है प्रशासन पे, पुलिस पर नहीं कुछ नहीं है यकीन उन पे, और ना ही हम उन पे यकीन कर रहे हैं। सीधी सी बात है, क्योंकि हमारा भरोसा उठ चुका है, क्योंकि हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि प्रशासन ने बाहर रोड पे क्या करवाया है। अपने दंगाइयों को खड़ा करके अपने सामने पत्थर गोलियां चलवाई हैं और कहा है उनसे कि आगे जाओ। अब वो जो दंगाई थे वो खुद कह रहे हैं कि हम आगे जब जाएंगे पहले उन लोगों को पीछे तो खदेड़ो, अंदर घुसेड़ो उनको। तो उनके लिए उन्होंने फायर करे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। जब वो पीछे हटे हैं तो उन दंगाइयों को उन्होंने आगे करा है। इसी चक्कर में जो हमारा एक लड़का मारा गया, हमारे विजय पार्क का मुबारक, इतना अफसोस हुआ है हमें उसके ऊपर, प्रशासन के ऊपर, कि उसने इतनी बड़ी गलती करी है और इसका जो खामियाजा है मतलब ये पब्लिक जो है उसको भूलेगी नहीं, ता जिंदगी नहीं भूलेगी इसको। तो ये थे विजय पार्क के मुकामी बाशिंदे जिन्होंने प्रशासन पर से एतमाद उठ जाने की बात कही है।